नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बायोकेमिक मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा और उसके बारे में कुछ आपको जानकारी दूंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा होम्योपैथिक में बायोकेमिक मेडिसिन्स के बारे में, और कभी ना कभी आपने बायोकेमिक मेडिसिन्स ली भी होंगी और खाई भी होंगी, लेकिन आप जानने की जिज्ञासा होगी कि बायोकेमिक मेडिसिन्स क्या होती हैं। तो बायोकेमिक मेडिसिन्स एक थेरेपेटिक सिस्टम है जो कि एक जर्मन फिजिशियन ने उसको डिस्कवर किया था। वो बहुत ही नॉलेजेबल फिजिशियन थे। उनका नाम था डॉक्टर सुचलर्स। तो सुचलर्स मेडिसिन भी बोलते हैं और सुचलर्स रेमेडी भी बोलते हैं बायोकेमिक मेडिसिन्स को। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए सेल्स के ऊपर, ह्यूमन बॉडी की सेल्स के ऊपर, और उन्होंने ये पाया कि कुछ जो इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, अगर उनकी कमी हो जाए या उनकी जो रेशियो होती है सेल्स में, वो अगर कम या ज़्यादा या बढ़ना या घटना, वो रेशियो जो प्रॉपर रेशियो होना चाहिए वो साल्ट्स का उस ह्यूमन बॉडी के सेल्स में, मतलब हमारे जो बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर सेल्स होते हैं, पूरे शरीर के अंदर बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, आप सब जानते होंगे। और उन सेल्स में अगर वो इनऑर्गेनिक साल्ट्स, वो मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, तो देख के रखिए। तो अगर वो इनऑर्गेनिक साल्ट्स की कमी हो जाए या वो जितना होना चाहिए उससे कम हो या उससे ज़्यादा हो, रेशियो उसका डगमगा जाए, तो उसके कारण हमें बीमारी होती है। और हमें करना क्या है, उन्होंने बताया कि हमें उस साल्ट्स को रेशियो उसका मेंटेन करना है। तो मेंटेन कैसे करना है, मतलब साल्ट की कमी हो जाए तो वो साल्ट हमें खिला देना है पेशेंट को, और जैसे ही हम वो साल्ट खिलाएंगे तो वो सेल्स नॉर्मलाइज हो जाएंगे और बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये उनका एक थ्योरी थी और ये बहुत ही बढ़िया थ्योरी थी। उस समय उन्होंने डिस्कवर किया था, लगभग 100 साल पहले डिस्कवर किया था। लेकिन आज हम जानते हैं कि कैल्शियम की कमी के कारण हमें बोन डिफिशियंसी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है। आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन हमारा कम हो जाता है। आज हम जानते हैं कि मैग्नीशियम की कमी के कारण पेन होता है। आज हम जानते हैं कि फॉस्फेट कितना ज़रूरी है हमारे शरीर में कुछ मात्रा में। तो ये सब चीज़ें आज हम जानते हैं, लेकिन वो उस समय जानते थे और उन्होंने एक बायोकेमिक सिस्टम डेवलप किया था। और यही बायोकेमिक सिस्टम है कि हमारे शरीर में अगर किसी सेल में किसी बायोकेमिक मेडिसिन की कमी हो जाए, इनऑर्गेनिक साल्ट्स की, तो उसको हम अगर दे देते हैं तो वो पेशेंट, वो बंदा वहीं पर ठीक हो जाता है दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं कि बायोकेमिक मेडिसिन कितनी प्रकार की हैं और क्या क्या काम करती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहली मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस, कैल्शियम फॉस्फेट। और जो मैंने आपको पहले बताया, कैल्शियम और फॉस्फेट, ये बोन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। हमारे शरीर में कहीं भी बोन हो, बोन में अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, बोन मतलब पतली हो जाए, या बोन की डिफिशियंसी आजकल वुमेन्स में बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों में दांत आने में, यानी बोन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, कैलकेरिया फॉस बहुत ही इफेक्टिव है। दूसरी मेडिसिन है फेरम फॉस। तो फेरम फॉस मतलब आयरन फॉस्फेट, और आयरन फॉस्फेट जो है आपकी हीमोग्लोबिन को ठीक करने में बहुत ही इफेक्टिव है। एनीमिया के पेशेंट को काफ़ी दिया जाता है। दूसरी मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन है आपकी मैगफॉस, तो मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट जो है वो आपको पेन में बहुत ही इफेक्टिव है, जो मैंने पहले आपको बताया, मैग्नीशियम फॉस्फेट। ठीक है। चौथी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर। तो कैलकेरिया फ्लोर अगर आपके शरीर में कहीं भी ओवर ग्रोथ हो जाए, मतलब सेल्स ज़्यादा डेवलप कर जाएं, तो उन्होंने बोला कि अगर आपके शरीर में सेल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं सिस्ट हो जाए या कहीं ट्यूमर हो जाए, इस टाइप की चीज़ें, जो ओवरियन सिस्ट होती है या कहीं ट्यूमर हो जाता है, जैसे लाइपोमा हो गया, फाइब्रोमा हो गया, या यूट्राइन फाइब्राइड हो जाएगा, या आपको मस्से हो जाएंगे, तो कहीं भी ओवर ग्रोथ हो, तो कैलकेरिया फॉस्फेट फ्लोर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कैलकेरिया फ्लोर उसके लिए दी जाती है, ऐसा सुचलर साहब ने बोला। और ये आगे चल के और होम्योपैथिक में भी ऐड हो गया। बाद में बायोकेमिक सिस्टम जो था वो अलग था, लेकिन उसके बाद ऐड हो गया होम्योपैथिक सिस्टम में। तो आज ये बायोकेमिक मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम से आती है। और ये होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल में, होम्योपैथिक फार्माकोपिया एक बुक होती है, उसमें ये मेंशन्ड है कि कैसे दवा बनानी चाहिए। और मैं आगे, आप बताइए कि मैं बताऊं, यानी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस चाहिए कि कैसे बनेगी, तो मैं उसके एक वीडियो बना दूंगा कि होम्योपैथिक बायोकेमिक मेडिसिन
कैसे बनती हैं, तो इसके बारे में एक वीडियो जरूर बना दूंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि बनाइए गुरुजी या बनाइए डॉक्टर साहब, तो बिल्कुल मैं आपको बना दूंगा वो वीडियो, और बहुत ही अच्छा वीडियो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ। तो ये है काली म्यूर, मतलब पोटेशियम म्यूरेटिकम। और पोटेशियम काली म्यूर जो है वो आपके म्यूकस में बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको खांसी आती है, सर्दी आती है, म्यूकस ज़्यादा बनता है आपके गले में या आपके नाक में, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ठीक है, फिर एक मेडिसिन है काली फॉस। तो काली फॉस मतलब पोटेशियम फॉस्फेट। अगर आप ऐसा देखें तो पोटेशियम फॉस्फेट या काली फॉस जो है वो एक बायोकेमिक मेडिसिन है। सबसे पहले तो मैं बायोकेमिक के बारे में बात कर रहा हूँ, और जब बायोकेमिक मेडिसिन है वो नर्व सेल्स में बहुत इफेक्टिव है, मतलब आपके ब्रेन सेल में, आपके दिमाग से जो सेल्स जाते हैं, जो आपकी सोचने, मेमोरी लॉस हो जाता है, इस सब चीज़ों में बहुत ही इफेक्टिव है। पार्किंसन में बहुत ही इफेक्टिव है, एपिलेप्सी में बहुत ही इफेक्टिव है, आपका पैरालिसिस में बहुत ही इफेक्टिव है। तो ऐसी कोई भी बीमारी जो आपके दिमाग से रिलेटेड हो उसमें ये बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप हकलाते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो काली फॉस, अगर ऐसी कोई बीमारी जहाँ पर दिमाग से रिलेटेड हो तो काली फॉस बहुत ही इफेक्टिव है। एक मेडिसिन है काली सल्फ। तो अगर आपको कहीं भी येलो म्यूकस आए, मतलब पीला म्यूकस आता है, तो काली सल्फ बहुत ही इफेक्टिव है। और खासकर जहाँ पर सल्फ लगा रहता है, मैं आपको बता दूं, सल्फ में आपको येलो म्यूकस बहुत ही मिलेगा। सल्फ में आपको येलो डिस्चार्ज बहुत मिलेगा, चाहे वो काली सल्फ हो, चाहे वो कैलकेरिया सल्फ हो, तो आपको येलो चीज़ बहुत मिलेगी। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ। और एक मेडिसिन है नेट्रम म्यूर। तो नेट्रम म्यूर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बायोकेमिक में भी है, और आजकल तो नेट्रम म्यूर 30 डाइल्यूशन में, हालांकि सब बायोकेमिक मेडिसिन आपको डाइल्यूशन में भी मिल जाती है। नेट्रम म्यूर बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल मेडिसिन है, मतलब एक तरह से पॉलीक्लस्ट मेडिसिन है, और ऐसे लोग जिनको सोडियम की थोड़ी कमी होती है उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है नेट्रम म्यूर। और फिर उसके बाद नेट्रम सल्फ आती है। तो नेट्रम सल्फ तो ऐसे लोगों को जिनको पीला कफ निकलता है, फिर से मैं बता दूं, तो उसमें बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेट्रम म्यूर हेडेक के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सन एक्सपोजर टू नेट्रम म्यूर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेट्रम सल्फ, कफ अगर येलो निकलता है तो आपको मैं बताया है कि येलो जो होगा, अगर सल्फ लिखा है तो आपको येलो याद करके रखना है। तो अगर कफ येलो निकले, म्यूकस ज़्यादा निकले, तो नेट्रम सल्फ बहुत इफेक्टिव है। एक मेडिसिन है नेट्रम फॉस, सोडियम फॉस्फेट। तो नेट्रम फॉस गैस और पेट में बहुत ही ज़्यादा असर करती है, गैस बनती है, आपको पेट साफ नहीं होता, जॉइंटिस की प्रॉब्लम है, तो नेट्रम फॉस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और एक मेडिसिन है साइलिशिया। तो सिलिका, आपने सिलिका हमेशा सुना होगा, तो साइलिशिया सिलिका से बनी हुई मेडिसिन है। और साइलिशिया कहीं भी अगर पस, फोड़ा, फुंसी वगैरह हो जाए, वैसे हालांकि ये तो पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, ये हर चीज़ में बहुत अच्छे से काम करती है अगर इसके सिम्टम्स मिलते हैं। लेकिन आपको मैं फॉर्मली बता रहा हूँ कि फोड़ा फुंसी अगर ज़्यादा हो जाए तो साइलिशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। साइलिशिया आप रेगुलरली ले सकते हैं। लास्ट में मैंने एक मेडिसिन छोड़ दी है, तो वो है कैलकेरिया सल्फ लास्ट की। तो ये 12 मेडिसिन हो गई हैं। तो कैलकेरिया सल्फ, अगर आपको फिर से येलोइश अगर आपको पस ज़्यादा बनता है तो कैलकेरिया सल्फ बहुत ही इफेक्टिव है। फिस्टुला का मैंने एक वीडियो बनाया था, लिंक ऊपर दे देता हूँ यहाँ पर, तो लिंक में आप देख लीजिएगा, उसमें भी कैलकेरिया सल्फ मैंने बताया था। तो ये सब बायोकेमिक 12 मेडिसिन है, और ये हर चीज़ में आपको असरदायक हैं, और आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप में आपको आराम से मिल जाएंगी ये मेडिसिन। और ये पोटेंसी इनकी 3x से चालू होती है, हालांकि 1x से भी चालू होती है, लेकिन नॉर्मली आपको 3x से ही मिलेगी। 3x, 6x, 12x, उसके बाद आपको 30x मिलेगी, उसके बाद 200x मिलेगी। तो ये बायोकेमिक की पोटेंसी है, 3x, 6x, 12x, 30x, 200x। तो ये पोटेंसी है। अगर इसके बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा इसके बारे में भी। और बस इतनी पोटेंसी है, आप किसी भी होम्योपैथिक शॉप में जाके अगर आपको ये सिम्टम्स मिलते हैं जो मैंने आपको बताया, हालांकि मैंने फॉर्मली बताया, मतलब बहुत ही कम मात्रा में बताया, अगर आगे चल के आपको पूरी ये अलग अलग मेडिसिन मैं आपको बता दूंगा। तो अभी तो मैंने सिर्फ फॉर्मली आपको बताया कि ये चीज़ काम करती है। तो अगर आपको लगे ये मेडिसिन खरीदना, तो SBL की, WSI की, रेटवेक की, ये अच्छी कंपनियां हैं, आप जाके इनकी बायोकेमिक मेडिसिन खरीद सकते हैं। मैं आगे चल के एक बायो कॉम्बिनेशन के बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक का बटन वीडियो के नीचे दिया गया है, तो उसको दबा दीजिए, और उसके बगल में यहाँ पर एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिया गया है, तो उसको भी दबा दीजिए। अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड और लाइव क्लिनिक में आना है, तो वीडियो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उसके बगल में एक बेल आइकन है, तो उसको दबाना
बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों।